हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यूके ट्रिपल एस सी का बैच चला रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग लगभग 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये हमारा 7 प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। तो आप लोग पिछले जो हम लोग मेरे प्रैक्टिस सेट हैं वो भी जाकर देख सकते हैं। ये मेरा 7 प्रैक्टिस सेट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? प्राकृत से, अभ्रंश से, संस्कृत से या आपका पाली से? तो आपका जो हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है आपका अभ्रंश से हुआ है। यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इनका आदि जननी कौन है, तो इनकी आदि जननी आपकी इसी भाषा की आदि जननी आपकी जो है वह आपकी संस्कृत है। आदि जननी है आपकी संस्कृत। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसकी हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। तो हिंदी भाषा की आपकी आदि जननी संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है ना। और इसका जो उद्गम हुआ है अभ्रंश से हुआ है। सबसे पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आपकी अभ्रंश आई, अभ्रंश के बाद आपकी आधुनिक हिंदी क्रम में आपकी आ गई। अगर आदि जननी की बात की जाए तो वह आपका संस्कृत है। नेक्स्ट आपका आता है, कुमाऊनी बोली किस भाषा क्षेत्र में बोली जाती है? जो आपकी कुमाऊनी बोली है, क्या ये आपकी गढ़वाल भाषा में बोली जाती है, क्या ये आपकी कुमाऊनी भाषा में बोली जाती है, जौनसार भाषा में बोली जाती है या तराई भाषा में बोली जाती है? आपकी जो कुमाऊनी है ये किस भाषा में आपकी, किस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है? तो कुमाऊनी जो भाषा है ये आपकी कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ये इंडो आर्यन परिवार की बोली है आपकी, और ये भी आपकी कुमाऊं में बोली जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जौनसारी बोली की प्रमुख विशेषता क्या है? खड़ी बोली का प्रभाव है इसमें, राजस्थानी मिश्रण है, पश्चिमी पहाड़ी प्रभाव है, पश्चिमी मिश्रण है। तो आपकी जो जौनसारी भाषा है ये आपका देहरादून, ऋषिकेश साइड में आपकी बोली जाती है, और इसमें आपका पश्चिमी पहाड़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें आपकी जो जौनसारी भाषा है आपकी जौनसार के बाबर क्षेत्र में सुनने को मिलती है, प्लस आपके ऋषिकेश साइड में भी आपकी जौनसारी बोली बोली जाती है। ये आपकी पश्चिमी पहाड़ी का इस पर आपका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देवनागरी लिपि में कुल कितनी स्वर चिन्ह यानी कि मात्राएं कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या आपकी 12 है? तो आपकी मात्राओं का जो कहा गया आपकी 10 कही गई हैं। मात्राएं कितनी मानी गई हैं? आपकी 10 मानी गई हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो सह षष्ठकोण है, वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? आपका जो सह षष्ठकोण है आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या आपका दंत है? तो कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है। कंठ से आपका क्या बोला जाता है? का वर्ग बोला जाता है। ठीक है। तालु से आपका क्या बोला जाता है? कंठ तालु यानी चा वर्ग। तालु के बाद क्या आ जाता है? आपका मूर्धा आ जाता है, और मूर्धा से आपका क्या बोला जाता है? का, चा और टा वर्ग। और आपका जो षष्ठकोण है ये भी आपकी मूर्धा से ही बोली जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, प्राकृति प्लस अपद से बना शब्द क्या है? प्रपद, प्रत्यपद, प्रतिपद या प्रपदित? तो आपका जो ये शब्द है ये आपका प्रतिपद है। क्या है? प्रतिपद है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जल प्लस जंतु में कौन सा समास है? जल जंतु में आपका कौन सा समास है? देखो इसमें आपका जल अपना शब्द अर्थ रखता है और जंतु अपना अलग अर्थ रखता है ना। जल अलग अर्थ रखता है और जंतु अपना अलग अर्थ रखता है। तो जल जंतु है ना, द्वंद्व समास आपका इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, थुक बंगवाल पर्व किस भाषा क्षेत्र में प्रमुखता से बनाया जाता है? आपका एक थुक बंगवाल फेस्टिवल है, पर्व है, ये आपका किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बनाया जाता है? क्या आपका जोनसार में बनाया जाता है, गढ़वाली में बनाया जाता है, कुमाऊनी में बनाया जाता है या तिब्बती में आपका बनाया जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो आपका जोनसार है ये आपका कुमाऊनी में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? कुमाऊनी में बनाया जाता है। थुंग बुगबाल एक फेस्टिवल है जो आपका
सेलिब्रेट किया जाता है कुमाऊं में। नेक्स्ट आपका आ जाता है मृंग। मृंग किस प्रकार का शब्द है? आपका तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है? तो जो आपका मृंग है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसको हम लोग आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है ये? शब्दों का भेद। शब्द के भेद। शब्द के भेद जो है आपके 4 भागों में बांटे हैं। 4 के अनुसार आपके शब्दों के भेद किए गए हैं। किस किस आधार पर किए गए हैं? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। और चौथा है जो आपका वो है विकार के आधार पर, है ना। ये आपको सब मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं रिवीजन करा रही हूँ। आपका स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो है आपके 5 आ जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम आपका आ जाता है, आपका तत्सम आ जाता है, तद्भव आ जाता है, देशज आ जाता है, विदेशी आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका? शंकर शब्द आ जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर आपके ऋण आ जाते हैं, यौगिक आ जाते हैं, और आपके योग ऋण आ जाते हैं। जबकि आपके अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक आ जाते हैं। और विकार के आधार पर आपके विकारी और अविकारी शब्द आपके आ जाते हैं। ठीक है ना। अब आपके तत्सम जो आपके संस्कृत के समान हो, तद्भव जो समय के अनुसार धीरे धीरे हिंदी में परिवर्तित आपके हो गए हो, देशज जो आपके देश के बने शब्द हैं जो हम लोगों ने अपने आप बना लिए, जैसे लोटा है ना, लोटा हो गया, ये हमारा अपना बनाया हुआ शब्द। विदेशी शब्द जो हमने दूसरे देश के या दूसरी भाषा के अपनी भाषा में जोड़ लिए, जैसे हमारा पेन हो गया, टेबल हो गया। संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्द को, 2 शब्दों को हम एक साथ जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, जैसे रेलगाड़ी, दूध वाला, ठीक है। फिर आपके आते हैं ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण आपके वो होते हैं जिनमें आपका संधि समास नहीं होता। ऋण में क्या होता है? आपका संधि और समास आपका नहीं होता। फिर आपका यौगिक आ जाता है, ठीक है। यौगिक में क्या है? आपका बहुव्रीहि समास नहीं होता। क्या है? इसमें आपका बहुव्रीहि समास नहीं होता। जिस भी शब्द में आपका बहुव्रीहि समास होगा वह आपका यौगिक नहीं होगा। उसके बाद योग ऋण में क्या आता है? बहुव्रीहि समास इसमें आ जाते हैं। जो आपके शब्द बहुव्रीहि समास के होंगे वो सब आपके योग ऋण होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है सार्थक शब्द। वो शब्द जिनका कोई अपना अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें आपके प्रायवाची वगैरह आपके आ जाते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनमें अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद आपका आ जाता है विकारी और अविकारी। विकारी में आपके वो शब्द आ जाते हैं जो किसी लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जबकि अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं आता, किसी भी लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में आपके 2 आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? अवयव आ जाता है और निपात आ जाता है। अवयव आ जाता है और निपात आ जाता है। अवयव क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। निपात क्या है? शब्द, पद या वाक्य पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के ऊपर या किसी पद के ऊपर या किसी वाक्य के ऊपर प्रयोग करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो, आज आपको रुकना ही पड़ेगा, तो ही जो है आपका एक निपात आ गया। आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको यही खाना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या हुआ? ही शब्द जो है, ही शब्द ने अपने पहले शब्द को क्या किया? जोड़ दिया। वहीं आपका अवयव, अवयव को आपको 4 भागों में बांट दिया। किस किस में? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मृति बोधक।
क्रिया विशेषण में आपका क्या आया, क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके क्रिया विशेषण हो जाते हैं। उसके बाद आया आपका संबंध बोधक, दो या दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं वो आपके संबंध बोधक हो जाते हैं। फिर आया आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो संबंध बोधक जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं वो आ गए आपके संबंध बोधक। समुच्चय बोधक जो दो को जोड़ देते हैं, वो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, वो आपके आ गए समुच्चय बोधक। विस्मयदी बोधक आपके वो हुए जो शब्द विस्मय या किसी चीज का एहसास कराते हैं, जैसे आहा कितना सुंदर है, रुको अभी मत जाओ, ये आपका विस्मयदी बोधक में आ गया। ये मैंने शब्द का भेद का पूरा टॉपिक जो था आपका रिवाइज करा दिया। उसके बाद है आपका सहचर, जो आपका शब्द है वह आपका विलोम, सहचर शब्द का विलोम आपका क्या होगा, परचर होगा, अकेला होगा, अप्रिय होगा या शत्रु होगा। तो जो आपका सहचर है उसका आपका विलोम होगा, सहचर मतलब जो सबके साथ रहता हो, सहचर का मतलब क्या हुआ, जो सबके साथ रहता हो, उसका आपका हो जाएगा अकेला। नेक्स्ट आपका आता है यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। यह वाक्य है साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ये आपका अपूर्ण वाक्य है। तो यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, मिश्र वाक्य हो गया, दो वाक्यों को जोड़ दिया। यद्यपि और तथापि मैंने बता रखा है। बंगवाल शब्द कुमाऊनी भाषा के किस त्योहार के लिए प्रयुक्त होता है। बंगवाल जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही कुमाऊं भाषा में दिवाली को बंगवाल बोलते हैं। तो किसके लिए त्योहार के लिए प्रयुक्त होता है, होली के लिए, दिवाली के लिए, मकर संक्रांति के लिए, ओलजी के लिए। तो आपका जो बंगवाल है ये है आपका दिवाली के लिए, किसके लिए, दिवाली के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है करुणा कर, शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। करुणाकर आपका शब्द है, इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है। देखो प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो आपका प्रत्यय पूछा है करुण प्लस आकर, करुण प्लस आकर, करुणाकर, है ना। तो क्या हुआ इसमें आपका प्रत्यय, कर हुआ, आकर हुआ, अन हुआ या आक हुआ। अन तो कहीं से कहीं आ ही नहीं रहा है, आक का कोई मतलब नहीं, कर तो ये वाला ए का डंडा कहाँ गया, इसलिए क्या हो गया आकर। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया गढ़वाली की प्रसिद्ध लोक कथा मालूशाही किस प्रकार की रचना है। महाकाव्य है, लोक काव्य है, नाटक है या निबंध है। जो आपकी मालूशाही रचना है ये किस प्रकार की रचना है आपकी, तो ये आपकी लोक काव्य गाथा है। क्या है बच्चा, लोक काव्य की एक आपकी गाथा है मालूशाही। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है महापुरुष किस प्रकार का समास है। महापुरुष किस प्रकार का समास है। आपका कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। मैं जितनी क्लास पढ़ाती हुई आ रही हूँ सब में इसकी डेफिनेशन बताती हुई आ रही हूँ। तो ये आपका कर्मधारय समास है, जहाँ प्रथम पद और द्वितीय पद उपमेय और विधेय होते हैं, और एक दूसरे द्वितीय पद जो होता है प्रथम पद की विशेषता बता रहा होता है, विशेषता बताई जाती है, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट आपका आगे कुशल शब्द का पर्याय है। आपका जो कुशल शब्द है इसका क्या पर्याय है, मतलब क्या अर्थ है। निपुण, दुर्लभ, सज्जन या कठिन, क्या है कुशल। पर्याय का मतलब वो आपका अर्थ पूछा है। तो कुशल है जो हर चीज में निपुण है, जो आपका हर चीज में निपुण है, ठीक है ना। जो आपका हर चीज में निपुण है वो आपका कुशल हुआ। ठीक। नेक्स्ट आया आपका सदा, शब्द का प्रकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण। संज्ञा है आपका, ये आपका सदा सर्वनाम है, ये आपका सदा विशेषण है, ये आपका क्रिया विशेषण। तो आपका जो सदा शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है। संज्ञा जो किसी स्थान वस्तु के नाम पर प्रयोग किया जाता है वहाँ वो संज्ञा होता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है वो आपका क्रिया विशेषण होता है। ये एक अवयव होता है, अभी पीछे समझा के आई हूँ। तो ये सदा आपका क्रिया विशेषण अवयव है। अत्यंत किस पद परिवार से में आता है। आपका जो अत्यंत है ये आपका किस पद परिवार में आता है। अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। अत्यंत जो है आपका
अवयव है। क्या है? अवयव है। अवयव आपके 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। मधुकर का अर्थ है, मधुकर का क्या अर्थ है? भोरा, शहद, फूल या गुंजन। क्या अर्थ है? मधुकर आपका भोरा हुआ। शहद बहुत मीठा भी बोल देते हैं इसे। फूल मतलब पुष्प। गुंजन जो हुआ, गुंजन पंछियों की जो कलकलाहट होती है ना, पंछी जो कलकलाहट करते हैं उसे भी हम गुंजन बोलते हैं। भोरे जो गुंजारते हैं वो भी हमारा गुंजन होता है। आपका नेक्स्ट है यंत्र तंत्र का समास है। आपका जो यंत्र तंत्र है उसमें आपका कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? मैंने बताया हुआ है आपको, जहाँ ये डैश आ जाए तो वहाँ लगा देना द्वंद्व समास। तो आपका यंत्र तंत्र का समास कौन सा है? वो द्वंद्व। ना तो कर्मधारय हुआ ना बहुव्रीहि। बहुव्रीहि की आपकी क्या परिभाषा है? वह जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों को मिलाकर कोई तीसरा शब्द आपका बन जाता है, जैसे ज्योतिर्लिंग मैंने कल आपको पढ़ाया भी था। फिर आपका आया औपचारिक पत्र में कौन सा अंग अनिवार्य? यदि आप औपचारिक पत्र लिखते हो, औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम पूरी विधिवत तरीके से किसी सरकारी ऑफिस में देते हैं, वो हमारे औपचारिक पत्र आते हैं। उनमें आपकी तिथि होती है, विनम्रता होती है, व्यक्तिगत भाव होता है, धन्यवाद ज्ञापन होता है। क्या अनिवार्य अंग है? तो उसमें हम लोगों को तिथि तिथि अवश्य देनी होती है कि हमने किस तिथि को यह आपको दिया, अपना पत्र जो हमने दिया ये आपको किस तिथि को दिया। तो इसकी जो तिथि है ये इसका एक अनिवार्य अंग होता है। नेक्स्ट आपका आता है संपादक के नाम पत्र। किस श्रेणी में आता है आपका? व्यक्तिगत, सरकारी, अर्ध सरकारी या व्यवसायिक। तो आपका जो संपादक के नाम पत्र देते हैं ये आपका किसी समाचार पत्र में, किसी पत्रिका में जो पत्र दिए जाते हैं वो आपके संपादक के नाम पत्र दिए जाते हैं। तो ये आपका व्यवसायिक में आ जाता है। किस में आ जाता है? व्यवसायिक में आपका आ जाता है। उसके बाद हुआ नाक कटना। मुहावरे का अर्थ है आपका जो मुहावरा है नाक कटना, इसका आपका क्या अर्थ है? अपमान होना, गर्व होना। नाक कटना गर्व होने को तो नहीं कहेंगे कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरी नाक कट गई, नहीं हो सकता ना। साहसी होना, अरे मैं तो बहुत साहसी हूँ, किसी ने आके मेरी नाक काट दी, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता। स्वाभिमानी होना, अरे स्वाभिमानी था तो नाक क्यों कटी, है ना। तो क्या बच्चा? अपमान होना। नेक्स्ट आपका आया रेडियो किसका उदाहरण है? आपका रेडियो जो है ये आपका किसका उदाहरण है? श्रव्य का उदाहरण है, दृश्य का उदाहरण है, दृश्य श्रव्य का उदाहरण है, आपका मुद्रित का उदाहरण। श्रव्य माध्यम वो होता है जिसमें हम ओनली सुन सकते हैं। दृश्य माध्यम वो होता है जिसमें हम देखते हैं। श्रव्य दृश्य आपका वो होता है, श्रव्य माध्यम में आपका रेडियो आ गया, दृश्य माध्यम में आपका समाचार आ गया, समाचार क्या, न्यूज़पेपर, अखबार। दृश्य श्रव्य में आपका टीवी जो चलता है ये आ गया। मुद्रित जो आपको लिख के देते हैं। तो कौन सा है रेडियो? रेडियो में हम सुनते हैं, श्रव्य माध्यम में। फिर आपका नेक्स्ट आया आपका जो गढ़वाली के प्रसिद्ध लेखक कवि मोलू राम थे, वे क्या थे? गायक थे। चयाला, चयाला बोलते हैं व्यंगकार, जो व्यंग करता है। व्यंग समझ रहे हो? मतलब तीक्ष्ण, एकदम बात को काट देना, किसी बात पे एकदम व्यंग कर देना। पहाड़ी नृत्यकार थे या गद्य लेखक थे। तो आपके जो ये मोलू राम थे ये आपके क्या थे? ये चयाला थे। चयाला मतलब व्यंगकार थे। क्या थे? ये आपके व्यंगकार थे, व्यंग करते थे ये किसी की बात पे ना, जैसे गजल में एक सामने आमने सामने से बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में शामिल नहीं है मार्जिन, नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। ओरिएंटेशन, लाइन स्पेसिंग, ये आपका ग्रामर चेक। पेज लेआउट में आपकी ग्रामर चेक नहीं की जाती। मार्जिन भी देखा जाता है, ओरिएंटेशन भी देखी जाती है, कैसी है, लाइन स्पेसिंग भी देखी जाती है, लेकिन ग्रामर आपकी पेज लेआउट में चेक नहीं होती। नेक्स्ट आपका जनसंचार का उद्देश्य है। जनसंचार जो है आपका, इसका क्या उद्देश्य है? समूह संवाद, व्यक्तिगत संवाद, संपर्क, व्यापक सूचना प्रसार या शैक्षिक कार्य। तो इसका क्या होगा आपका? जनसंचार पूछा है, ओनली संचार पूछा होता तो समूह संवाद भी हो जाता, व्यक्तिगत संपर्क भी हो जाता, लेकिन जनसंचार पूछा है तो व्यापक सूचना प्रसार, व्यापक रूप से किसी सूचना का प्रसार कर देना, जो समय समय पर आके मोदी जी करते ही रहते हैं।
वर्तमान समय में हिंदी टाइपिंग के लिए प्रचलित मानक कोडिंग है। आपका जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें हिंदी टाइपिंग के लिए प्रचलित मानक कोडिंग आपकी क्या है? ISCII, UTF-8, यूनिकोड या देवनागरी 98? क्या है? यूनिकोड। क्या है बच्चा? यूनिकोड है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल का। ईमेल जो होता है इसका लाभ क्या है? इसका ईमेल जो है इसका क्या लाभ है? दस्तावेज सुरक्षित रखना, कि एक सेफ है ईमेल, उसका नाम ईमेल है, उसे में सुरक्षित रख दिया जाता है। त्वरित संदेश प्रेषण, व्यक्तिगत मुलाकात या औपचारिक बैठक? देखो ना, तो इसमें औपचारिक बैठक होती है। व्यक्तिगत मुलाकात ईमेल में कोई मैं आपसे और आप मुझसे एक पास बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होता। त्वरित संदेश प्रेषण होता है। इसमें क्या होता है? त्वरित संदेश प्रेषण। आपका पत्र लेखन में विनम्रता किस भाग में दिखाई जाती है? पत्र लेखन में जो विनम्रता है आपकी किस भाग में दिखाई जाती है? पत्र लिखते समय, पता लिखते समय, अभिवादन व समापन में, विषय में या दिनांक में? कब आपकी लिखी जाती है? तो विनम्रता आपकी किस भाग में लिखी जाती है? विनम्रता आपकी अभिवादन और व समापन में लिखी जाती है। जब किस चीज़ का अभिवादन कर रहे होते हैं, समापन हो रहा होता है, तब आपकी विनम्रता आपकी दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है झुमेलो किस प्रकार की रचना है? आपकी जो झुमेलो है ये आपकी किस प्रकार की रचना है? वीर गाथा है, हास्य कविता है, नृत्य गीत है या धार्मिक भजन है? तो झुमेलो आपका एक नृत्य गीत है। झुमेलो आपका क्या है? एक नृत्य गीत है। साकेत का मुख्य विषय क्या है? आपकी जो साकेत है इसका मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण प्रेम, राम कथा, महाभारत कथा या गंगा स्तुति? तो आपकी जो साकेत है इसका आपका जो मुख्य विषय है वो आपका है राम कथा। नेक्स्ट आपका आ जाता है रामी बौराणी गढ़वाल की कौन सी प्रसिद्ध कथा है? आपकी रामी बौराणी एक गढ़वाली कथा है। ये कौन सी है, मतलब क्या है इसमें? वीरांगना की कथा है, त्याग व समर्पण की लोक कथा है, देवी कथा है, व्यंग कथा है? तो ये जो आपकी है मालूशाही व्यंगात्मक कवि थे ना आपके, अभी बता के आई हूँ। रामी बौराणी जो है आपकी त्याग व समर्पण की लोक कथा है। किसकी लोक कथा है ये? त्याग, इसमें त्याग के बारे में और समर्पण के बारे में पूरी कथा बताई गई है, उसकी लोक कथा है ये। नेक्स्ट आपका आ जाता है कर्मभूमि उपन्यास के रचयिता। आपकी कर्मभूमि जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर हैं, आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या आपकी महादेवी वर्मा है? तो कर्मभूमि जो है आपकी किसकी है? कर्मभूमि आपकी प्रेमचंद की है। कर्मभूमि किसकी है? प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद के तो मैं आपको बहुत सारे बता चुकी, आंसू, कंकाल, चिदम्बरा, ये सब आपकी जयशंकर प्रसाद के। अरुण यह मधुमेह देश हमारा भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा आएगा इस बार, इसलिए मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ। करुण ये है, मधुमेह देश हमारा। माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है? आपकी पुष्प की अभिलाषा। साहित्य देवता। ठीक है ना। और महादेवी वर्मा की कौन सी है? आपकी रश्मि निर्जा। दीपशिखा भी आपकी इन्हीं की है। यामा भी इन्हीं की है ना। नेक्स्ट आपका आता है गोदान का मुख्य पात्र कौन है? आपकी जो गोदान है इसका मुख्य पात्र आपका कौन है? हीरा है, धनिया है, होरी है या गोबर है? तो कौन है? होरी है। गोदान आपकी जो है इसके जो आपका मुख्य पात्र है वह आपका होरी है। नेक्स्ट आपका आता है पथ के दावेदार किसकी रचना? आपका जो
पथ के दावेदार है, ये आपकी किसकी रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, या आपकी जनेंद्र कुमार की रचना है? पथ के दावेदार जो है आपकी, यह है आपकी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, ठीक है ना। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा आपकी किसकी रचना है? अमान दास का पोथा आपकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मंगलेश डंगवाल, शेखर जोशी, हरि शंकर परसाई, तो किसकी है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी की है अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट आपकी आ जाती है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है आपका अंधाधुंध, अंधायुग धर्मवीर भारती की है, झूठा सच या सूरज का सातवां घोड़ा। ये सभी रचनाएं आपकी धर्मवीर भारती जी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुक्तिबोध किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? मुक्तिबोध किस आंदोलन से आपके नहीं जुड़े थे? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या छायावाद, किससे आपके नहीं जुड़े थे? तो आपके मुक्तिबोध जो थे ये आपके छायावाद के आंदोलन से आपके नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों से आपके मुक्तिबोध जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है अमृतलाल नागर की चर्चित रचना है। अमृतलाल नागर जो है इनकी चर्चित रचना कौन सी है? नचियो बहुत गोपाल, मानस का हंस, सुहागिन या बजारू राम। तो मानस का हंस, मानस का हंस है आपकी अमृतलाल नागर जी की है। कौन सी? मानस का हंस। नेक्स्ट आपका आ जाता है आगे जो है इनका असली नाम क्या था? शेखर जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, आपका रामविलास शर्मा या धर्मवीर भारती। क्या था इनका असली नाम? था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। नेक्स्ट है आपका जौनसारी मुहावरा है आपका भाड़ू की बीड़ी सबको मिलती का अर्थ है सबके लिए समान अवसर, किसी को नहीं, बांटकर खाने की परंपरा, गरीब की जीभ सब में बांट दी जाती है। तो क्या है? गरीब की जो चीज़ होती है वह आपकी सब में बांट दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है भारत का आपका पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, निर्मला या चंद्रकांता। तो जो आपका भारत का पहला उपन्यास माना जाता है वह आपका है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो आपका भारत का पहला उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपकी जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनका काव्य संग्रह है, कौन सा है? गुल्लू है, मानस का हंस है, यामा है, मानसरोवर है। तो देखो आपकी गुल्लू जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। मानस का हंस मैं अभी आपको बता के आ ही रही हूँ। और मानसरोवर आपकी प्रेमचंद की है। मानसरोवर किसकी है? प्रेमचंद की है। यामा आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है, इनकी गुंजन भी है, गुंजन भी इन्हीं की है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? आपकी जो महादेवी वर्मा है इन्हें हिंदी के साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? प्रेम की देवी, ममता की देवी, आधुनिक मीरा या साहित्य की देवी। तो इन्हें जो कहा जाता है, बोला जाता है आधुनिक मीरा। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। किन्हें? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग कहलाता है। आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका कौन सा युग आपका कहलाया जाता है? क्या छायावादी युग कहलाया जाता है, रीतिकाल, आधुनिक काल का आदिकाल या स्वच्छतावादी? तो क्या कहलाया जाता है आपका? आधुनिक काल का आदिकाल आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग कहलाता है। नेक्स्ट आपके आ जाता है पद्मावत किस भाषा में रची है गई? जो आपकी पद्मावत है ये आपकी किस भाषा में रची गई? तो रामचरितमानस से जो आपके तुलसीदास थे, आपके बिहारी सस्से बिहारी जी थे, ये सब अपनी ब्रज भाषा में लिखते थे। अवधी पद्मावत, और पद्मावत लिखी किसने? मलिक मोहब्बत जैसी जी ने लिखी है। एक प्रेम कहानी है पद्मावत, ये आपकी अवधी में लिखी गई है, ठीक है ना। रसखान किस संप्रदाय के थे? दो संप्रदाय थे, निगुण और सगुण। निगुण में आपके कबीर दास जी आए थे, कल पढ़ाया था मैंने। सगुण में आपके रसखान जी आए थे। कौन आए थे? रसखान जी आए थे आपके। जो आपके रसखान जी थे आपके सगुण भाषा के थे।
नेक्स्ट आपका आता है कबीर के दोहे मुख्यतः किस भाग के लिए प्रसिद्ध है? नीति ज्ञान, प्रेम भाव, भक्ति भाव, सामाजिक सुधार या श्रृंगार रस। तो कबीर के जो आपके दोहे हैं ये आपके आपके भक्ति भाव व सामाजिक सुधार के हैं आपके। नेक्स्ट आपका आया मंगलेश डंगवाल, एक जो कवि है इनकी रचना का प्रमुख स्वर है। ये किस बारे में मतलब अपनी रचनाएं ज़्यादा करते हैं? राष्ट्रवाद, रोमांस, ग्रामीण जीवन व परिवेश या रहस्यवाद। तो ये जो अपनी ज़्यादातर रचनाएं करते हैं ये ग्रामीण जीवन व उनके परिवेश के बारे में बात करते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही और क्लास के लिए सिलेक्शन गाइडर से जुड़े रहना। थैंक यू।